हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के कुछ टॉपिक्स जिसमें हम केमिस्ट्री का पोर्शन कवर करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? कोई भी एटम जब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है तो जो बॉन्ड बनता है तो हम उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए देखते हैं इसके एक एग्जांपल के रूप में H2 को देखते हैं। ये H2 दो हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम में हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इसके फर्स्ट शेल में ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया और ये इसका फर्स्ट शेल हो गया। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? केवल 1, ठीक है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 1, क्योंकि फर्स्ट ऑक्टेट में 2 इलेक्ट्रॉनों के होने से ऑक्टेट को कंप्लीट कहते हैं, ठीक है। तो इसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो ये क्या करेगा? दूसरे हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। यानी ये देखिए, एक हाइड्रोजन एटम, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से फिर दोनों के बीच शेयरिंग होती है। तो इस तरीके से बॉन्ड बनता है, यानी कि इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इस हाइड्रोजन का भी पूरा अधिकार रहता है और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर इस हाइड्रोजन का भी अधिकार रहता है। यानी इसके आउटर मोस्ट में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके आउटर मोस्ट में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस तरीके से दोनों के बीच बॉन्ड बन गया, जिसको हम लोग कौन सा बॉन्ड कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन कैसे दी जा सकती है कि जब कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे एटम से क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई एटम किसी दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है, न ही किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, बल्कि शेयरिंग हो रही है। यानी कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का ही अधिकार है ना। तो इसको हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी इसके इलेक्ट्रॉन को ये भी यूज़ कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन और उसके इलेक्ट्रॉन को ये यूज़ कर रहा है, दोनों के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे मान लीजिए O2 का एग्जाम्पल लेते हैं, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो बताइए, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ये किस में टूटेगा? 2-6 में, ठीक है। तो इसके आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो हम कैसे बनाएंगे बताइए? ये हो गया ऑक्सीजन और इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन मेरे को बनाना है। तो मैं बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक और ऑक्सीजन। अच्छा बताइए, आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दूसरे ऑक्टेट में जैसे हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो गया, ऑक्सीजन का न्यूक्लियस हो गया, तो ये फर्स्ट शेल, ये दूसरा शेल। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसको सेकंड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगर मिल जाएंगे तो इसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा? दूसरे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। यानी ये देखिए, ये दूसरा ऑक्सीजन, इसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5 6। तो अब ये यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी और यहाँ से शेयरिंग हो जाएगी, यानी कुछ इस तरीके से बॉन्ड बनेगा, ये ऐसा और ये ऐसा। यानी अब देखो, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को इसने रख लिया और इसके इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को उसने रख लिया। अब दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि उसके 2 इलेक्ट्रॉनों को इसने रख लिया कि ये इस्तेमाल कर रहे हैं, और वैसे इसके 2 इलेक्ट्रॉनों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ऑक्सीजन के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? डबल बॉन्ड बनता है, ठीक है। और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बना है कोवेलेंट बॉन्ड बना है। आइए एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। तो कितना होगा? इसको कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग? 2 5, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन एटम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो उसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। वैसे ही दूसरा नाइट्रोजन एटम 1 2 3 4 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 3। कैसे? क्योंकि हाँ, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टोटल आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
तो यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, इसको भी 3 की ज़रूरत है, उसको भी 3 की ज़रूरत है, तो ये शेयरिंग इसके 3 को वो रख लेता है और इसके 3 को ये रख लेता है, यानी कि 3-3 दोनों के बीच में आ जाते हैं, कुछ इस तरीके से। दिख रहा है? ये 3 इसके पास आ गए, वो 3 इसके पास चले गए, यानी कि टोटल बीच में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, बीच में, करेक्ट बीच में रहेंगे ये। और दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो टोटल कितने बॉन्ड बने? 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड, N ट्रिपल बॉन्ड N। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनता है, ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है। एक मतलब नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल में दोनों एटम के बीच में 3 बॉन्ड, और यहाँ पे कितना 2 बॉन्ड। तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड को हम समझा सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या पता है कोवेलेंट बॉन्ड की? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एटम दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है, तब जो बॉन्ड बनता है तो हम उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन, जो हमारा न्यू टॉपिक है, नया टॉपिक है, बॉन्डिंग इन कार्बन। चलिए बताइए, कार्बन में हम कोवेलेंट बॉन्ड को कैसे समझा सकते हैं? कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखेंगे तो 2 4। अब बताओ कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, ठीक है। 4 ये देकर भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सकता है, क्योंकि अगर 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आउटर मोस्ट में 2 बचेंगे, है ना। अगर किसी दूसरे को 4 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो आउटर मोस्ट में कितने बचेंगे? 2, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट कहा जाएगा। या फिर दूसरे से ये क्या कर ले, 4 ले ले। अगर दूसरे से किसी से 4 ले लेगा तो कितना हो जाएगा? 8, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। बट दोनों ही चीज़ें इम्पॉसिबल है कार्बन के लिए, क्योंकि कार्बन के पास कार्बन से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी इम्पॉसिबल है, हम निकाल नहीं सकते। और 4 इलेक्ट्रॉन ये किसी से ले भी नहीं सकता, क्योंकि प्रोटॉन इसके पास 6 प्रोटॉन है। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। इससे क्या मतलब है कि इसके न्यूक्लियस में, ठीक है, इसके न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है? 6। अब यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी दूसरे से 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से इसके पास 4 और ले लेगा, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 10। 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉनों को नहीं संभाल सकता, वो एटम काफ़ी अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ना तो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ना तो इसमें से इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, यानी कि इससे सिद्ध होता है कि कार्बन भी कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। कार्बन का आउटर मोस्ट में कितने बताइए? 4, 1 2 3 4। अब अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए ये जिससे चाहे उससे जुड़ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई CH4 बनाना चाहता है, तो CH4 बनाने के लिए कितने हाइड्रोजन की जरूरत पड़े? 4। चारों कोनों पे मैं 4 हाइड्रोजन लिख देता हूँ। सभी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इस तरीके से कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग की ज़रूरत थी, सो पूरी हो गई और ये बॉन्ड बन गया। देखो हाइड्रोजन को, हर चारों हाइड्रोजन में से हर एक को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये भी बन गया और ये बन गया। और कार्बन को भी पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए। 4 तो उसके खुद के थे और चारों तरफ से वो शेयरिंग कर दिया। एक इधर शेयरिंग हो गई, एक इधर, एक इधर और एक इधर। क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है? यस। एक तो हाइड्रोजन 2 में खुश रहता है, ये 1 2 1 2 1 2, ठीक है। कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कार्बन का वो भी कंप्लीट है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से ये कार्बन जो है अपनी टेट्रा वैलेंसी यानी 4 वैलेंसी शो करता है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं, वर्सेलिटी इन कार्बन, ठीक है। तो ये क्या होता है भाई? या वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन बोल सकते हैं हम उसको, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन में, खासकर कार्बन में ही ऐसी प्रॉपर्टी पाई जाती है कि कार्बन के बहुत सारे एटम्स जुड़ करके एक लॉन्ग चेन कंपाउंड बनाते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा एटम्स जुड़ करके इसमें हाइड्रोजन हो सकते हैं। यहाँ पर इनकी वैलेंसी को कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तरह तरह के मॉलिक्यूल्स जुड़ सकते हैं यहाँ पे। और कार्बन में खासकर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये बहुत बड़ी चेन वाले कंपाउंड बनाता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? कार्बन हैज़ एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड। बहुत सारे लॉन्ग चेन के टाइप के कंपाउंड के कार्बन के बनते हैं, उसको हम कैटेनेशन बोलते हैं। और
अब देखा जाए तो सर देखिए यहाँ पे कार्बन, हर कार्बन, ये कोने वाले को छोड़ के बाकी हर कार्बन आप देख सकते हैं 2 बॉन्ड बनाए हैं, एक इधर एक इधर, ठीक है। यानी अभी इसकी वैलेंसी 2 बाकी है, 2 वैलेंसी अभी इसकी बाकी है। टोटल कितनी वैलेंसी शो करते हैं? 4। यहाँ पे देखो कितने लोग से जुड़ा है, वो 4 लोग से जुड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे एटम्स जोड़ सकते हैं अपन, या तो हम हेलोजन एलिमेंट जोड़ सकते हैं, जैसे क्लोरीन जोड़ दिया, 2 क्लोरीन जोड़ दिया, या कोई दूसरा जोड़ दिया, या HH भी जोड़ दिया, या ऑक्सीजन जोड़ दिया। ऑक्सीजन जब भी जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ता है। ऑक्सीजन क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। तो ये था वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन हैज एबिलिटी टू फॉर्म अ लॉन्ग ऑर्गेनिक कंपाउंड, लॉन्ग चेन टाइप कंपाउंड, और इन सब की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। यानी कि ये सब डिपेंड करता है कि आपने एटम कौन सा जोड़ा है, इसमें उस चेन में एटम कौन से जोड़े हैं। क्लोरीन जुड़ा है तो वो उस टाइप की प्रॉपर्टी देगा, क्लोरीन की जगह अगर ब्रोमीन जुड़ा है तो उस टाइप की प्रॉपर्टी देगा। अगर इसके बजाय कोई और चीज़ जुड़ गया, COOH जुड़ गया, फंक्शनल ग्रुप, जिसका आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, तो वो कुछ और प्रॉपर्टी देगा। मतलब डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कौन सा ग्रुप या कौन सा मॉलिक्यूल जोड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन था। नेक्स्ट टॉपिक है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो चलिए, अच्छा आप मेरे को इसका स्ट्रक्चर बना के बताइए, C2H6। चलिए बताइए कैसे बनेगा। कार्बन कार्बन कितने हैं यहाँ पे? 2। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले 2 कार्बन को ऐसे सिंगल बॉन्ड से बना देता हूँ। कितने हाइड्रोजन है? 6। तो 3-3 बांट देता हूँ। अपने को इस तरीके का प्रयास करना है कि दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। वैलेंसी कंप्लीट होने की कोशिश करो, और फिर जिसको जितने हाइड्रोजन देने की देते बन रहा है उतने हाइड्रोजन आप दे दो। तो 6 हाइड्रोजन को मैं बांट दिया। देखो क्या वैलेंसी पूरी तरीके से कंप्लीट है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होनी चाहिए? 4। कुल मिलाकर 4 बॉन्ड बनना चाहिए। तो 3-3 हाइड्रोजन बांट दिया, तो इसका भी 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। खुश है दोनों कार्बन, हाइड्रोजन भी ठीक है। आइए इसको देखते हैं, C2H4 को बना के देखते हैं। चलो हाँ, अब कैसे बनेगा ये बताइए। C पहले सिंगल बॉन्ड बना देता हूँ। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 2 हाइड्रोजन दे देता हूँ। चलो 1 1 1 1। क्या कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट है? नहीं है, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने थे बताइए। कार्बन के आउटर मोस्ट में हमेशा कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको मैं ऐसे थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। एक कार्बन, इसके आउटर मोस्ट में 4, 1 2 3 और एक 4, ठीक है। इसका आउटर मोस्ट में 4, 1 2 3 4। कितने हाइड्रोजन है? 4। एक इधर लिखता हूँ, एक इधर, एक इधर, एक इधर। सभी हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1-1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके बॉन्ड बनाएगा। ये देखो यहाँ बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। ये बॉन्ड बन रहा है मतलब इन दोनों इलेक्ट्रॉनों पर हाइड्रोजन का भी हक है और कार्बन का भी हक है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और एक बॉन्ड कार्बन के बीच भी बन जाएगा। अब बताइए मेरे को क्या गड़बड़ है? एक बॉन्ड बचा है क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं हुई है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां इलेक्ट्रॉन है। 8 होना चाहिए। उसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में। तो क्या किया जाए? तो ये दोनों अगर बॉन्ड बना लेंगे, यानी इन दोनों इलेक्ट्रॉनों की भी अगर शेयरिंग हो जाएगी, तो वो इसके पास इसका हो जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन उसका हो जाएगा। यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों पर दोनों का हक हो जाएगा। इस तरीके से डबल बॉन्ड बनता है। ट्रिपल बॉन्ड भी ऐसे ही बनते हैं, समझ में आ रहा है? तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम उसको बोलते हैं सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, हम इसको बना कर देखते हैं। बताइए ये कैसे बनेगा? C2H2। तो एक काम करते हैं, पहले C, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। दोनों तरफ एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ दे दिया, यहाँ से कंप्लीट हो गया। इस तरीके से एक बॉन्ड बना लेते हैं। क्या कार्बन का आउटर मोस्ट कंप्लीट है? नहीं है। कैसे? 1 2 3 4। अभी तो 4 इलेक्ट्रॉनों का जरूरत है, सॉरी एक, और इन दोनों को भी गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। वैसे इसका भी 1 2 3 4 5 6, 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो क्या किया जाएगा? दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब सबका दोनों कार्बन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8, उधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये कैसा कंपाउंड होगा? ये भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ठीक है।
जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, और जहाँ कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो वो सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। चलिए बताइए ये कैसा कंपाउंड है? CH3CHO, इसको हम शॉर्टकट में ऐसे एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कैसा कंपाउंड है? ये भी सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड नहीं कहना है। तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पे तो डबल बॉन्ड बना है, तो डबल बॉन्ड वाले को तो हाँ कार्बन कार्बन के बीच नहीं है ना, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच है, तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड ही होगा, अनसैचुरेटेड नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कार्बन कार्बन ये 3 हाइड्रोजन को आप यहाँ पे लगा के दिखा सकते हो, समझ में आ रहा है? कार्बन कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड है तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड होगा। ठीक, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कहीं पे भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।